ये तो जो मीनाक्षी राज ने इसको ये किया था नहीं, दोनों को ये बकायदा हो है, इनके दोषी घोषित करे थे। मीनाक्षी राज के एचसीएच के दस्तक हैं, ये कोई ऐसे कोई नहीं है, झूठी बात है। अरे इसके जो प्लाट की रजिस्ट्री है असंध विरक कॉलोनी में, डेढ़ डाबड़ा किसका नाम हो भाई जी जमीन का? डेढ़ डाबड़ा तो असंध ले रखा है इसने। हाँ तो इसने ये देखो इसका 3 कनाल जमीन हो जी भाई। हाँ ये हाँ ये इसके प्लाटों की किस्त दी हुई है इसने। ये जिस सन में खरीदे थे नी, ये किस्त दी है ना 12-13 में, ये लाखों रुपये में। ये अपनी और अपनी घरवाली के नाम प्लाट खरीद रखे हैं। जयसिंहपुर है टाउन प्लानिंग के तहत। उस टाइम यहाँ आए, शुगर मिल चला था तो 4 फोल्डिंग और 4 कुर्सियाँ लेकर आए थे। करोड़ रविंद्र सिंह गन्ना किसान, शुगर मिल फबडाना से का पुराना किसान हूँ, जिनसे मिल चली है हमारी। इस मिल में भाइयों गपले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो केमिकल का कितने गपले हैं इसमें? बड़े गपले? हाँ बड़े गपले, इसमें लाखों करोड़ों के गपले चल रहे हैं इसमें। काफ़ी डॉक्यूमेंट भी ले रहे हैं जिनके बारे में। हाँ ये डॉक्यूमेंट ये है जो 2019 में हमने सीएम विंडो लगाई थी। हमारे बजिंदर राणा जी सारे हमारे 31 आदमी कमेटी के इसमें साथ में थे। ये सीएम विंडो लगाई थी 2019 में। इस पर अभी कोई खासी कार्रवाई नहीं हुई, बात वहीं की वहीं रुकी हुई है। एफएड विजिलेंस को इंक्वायरी दी गई। मीनाक्षी राज एचसीएस लड़की थी, उसने 2 अधिकारियों को दोषी भी घोषित किया था। लेकिन जो हाँ एक तो एसओ काउंट प्रमोद कुमार, एक सैयद जफर अली केमिस्ट का इंजीनियर था, जिसको ये इंजीनियर का भी चार्ज दे रखते हैं, सारे मिल का चार्ज देते हैं दोषी आदमी को। लेकिन इसमें क्या होया है, जो सैयद जफर अली उस टाइम यहाँ आए, शुगर मिल चला था तो 4 फोल्डिंग और 4 कुर्सियाँ लेकर आए थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी तो उसके घर में रखी है, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ आज भी यही हैं। और रही बात असंध में इतने हैं इसके टाउनिंग प्लानिंग में, मैं उनके रिकॉर्ड समेत डॉक्यूमेंट समेत ले रहा हूँ। हाउसिंग बोर्ड में जो इसने रजिस्ट्रियाँ हुई थी, इसकी जो प्लाट लिए हैं इसने, सारे A to Z मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुको आप। ये तो जो मीनाक्षी राज ने इसको ये किया था नहीं, दोनों को ये बकायदा हो है, इनके दोषी घोषित करे थे। मीनाक्षी राज के एचसीएच के दस्तक हैं, ये कोई ऐसे कोई नहीं है, झूठी बात है। अरे इसके जो प्लाट की रजिस्ट्री है असंध विरक कॉलोनी में, डेढ़ डाबड़ा किसका नाम हो भाई जी जमीन का? डेढ़ डाबड़ा तो असंध ले रखा है इसने। हाँ तो इसने ये देखो इसका 3 कनाल जमीन हो जी भाई। हाँ ये इसके प्लाटों की किस्त दी हुई है इसने। ये जिस सन में खरीदे थे नी, ये किस्त दी है ना 12-13 में, ये लाखों रुपये में। ये अपनी और अपनी घरवाली के नाम प्लाट खरीद रखे हैं। जयसिंहपुर है टाउन प्लानिंग के तहत। तो ये इसका सारा आल रिकॉर्ड है। ये हमारी आल कमेटी ने बजिंदर राणा जी की रहनुमाई में हमने, मेरे नाम सीएम विंडो लगाई गई थी। इसमें कोई ये नहीं है अभी खाली अकेला मैं हूँ, इसमें सारे किसानों का हमारा का सहयोग है। अरे ये देखो रजिस्ट्री में इसका ये रहा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसकी घरवाली है तोइद लका, पत्नी सैयद जफर अली, पुत्र सैयद जाहिद अली। ये इतना भाग ले रखे। देखो ये जमीन का भाग है 6/339 प्लाट का असंध के अंदर विरक कॉलोनी में। ये जो विरक कॉलोनी है अपनी ड्राइन के पास बिजली घर में, ये 1.5 डाबड़ा जगह है रजिस्टर का। उस टाइम की इसकी तुलना की जाए, कितनी तनख्वाह लेता था, कितना ही पीछे जागीरदार था। 2 बच्चों का इन्हें MBBS में एडमिशन करा दिया है उच्च यूनिवर्सिटियों में, जिसका 1.25 करोड़ का डोनेशन बोल रहे नहीं, हमारा डंडा देकर उन्हें डोनेशन देता है। ये सारी शुगर मिल को लूट कर 2 लड़कियां को इन्हें MBBS में दाखिला करा दिया है। मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये गुहार है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आय से अधिक संपत्ति की एप्लीकेशन लगाई थी हमने 2019 में सीएम विंडो में। जो मीनाक्षी राज ने इसकी जांच करी, उन्हें 2 छोटे पहलुओं पर जांच करके दोषी करार दे दिया। इसको आय से अधिक संपत्ति वाला इसका छेड़ा ही नहीं सिस्टम। उस टाइम में जो इसकी तनख्वाह थी वो, और जो इसने इनकम जो खरीदारी करी है वो, उसका इसका मिलान किया जाए। इसको हरियाणा सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी जांच की जाए। इसको बिल्कुल मिल खत्म कर दिया है। जोगिंदर दून एफएड GM प्लांट इसके साथ मिला है। मिल का चार्ज उसके ऊपर होता था, वो चंडीगढ़ बैठता है पंचकुला है। MD को संज्ञान में इनने पूरी बातें नहीं आन दी, रोज की रोज MD को बदल देते हैं। बड़े लेवल का MD बैठता है जो एफएड का, साल में 2-3 MD बदल देती है सरकार। लेकिन नीचे जोगिंदर दून के साथ मिलकर सैयद जफर अली ने इस मिल का बिल्कुल भट्ठा गोल कर दिया। अगर सरकार जांच कराए, कहीं ना कहीं बड़ा घपला सामने आ सकता है।
अगर सैयद जफर अली पर शिकंजा कसा जाए तो ये ऊपर नीचे वालों के सबके नाम कबूल कर देगा। ये इसका मैंने जब इंक्वायरी कराई, इसका ट्रांसफर कर दिया गनौर और रोहतक का केडल फैड का एफर्ट का इसको चार्ज दे दिया। असंध के एसडीएम ने इसको यहाँ के ठेके छोटे जो पछली की तुलना में हमारे कई लाखों कम के छोटे, लेकिन जोगिंदर दून को में ठेके सूट नहीं आए, दोबारा वहां से बुला कर इसका चार्ज देकर इसको दोबारा इसके माध्यम से एसडीएम साहब के ठेके छटवाए मनदीप कुमार के, वो ठेके रद्द करके जोगिंदर ने इसके थ्रू ठेके दिए हुए। इसके थ्रू ठेके ऐसे देते हैं अगर ये बढ़िया आदमी है, बढ़िया कमीशन कमा कर देता है, एसडीएम को कमीशन दे था उसको, तो इसको दोबारा यही लगा कर इसे मिल में दोबारा फिर लगा दिया। एक खाली इसकी प्रमोशन तो रुकी हुई है, खाली एमडी साहब ने प्रमोशन तो रोक रखी थी, अब ये दागी है, लेकिन दागी होने के कारण भी इसको लगातार यहीं का चार्ज देते हैं, या इसके बगैर ये मिल नहीं चलेगी। तभी से मिल लॉस में चल रहा है। हाँ, तभी से मिल लॉस में चल रहा है। पहले प्रॉफिट में था। पहले प्रॉफिट में था। 2013 में भाइयों ये शुगर मिल एशिया में 1 नंबर पे आया। एशिया क्या चीज है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है इस मिल को, बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन इन लो करते हाई लेवल के मटेरियल आते हैं कागजों में, लेकिन इसमें लो बैरंग मिलते हैं। हमने देखा एसकेएफ का बैरंग ही नहीं मिला, जांच में दोषी कर रखे हैं। कलकत्ता से इंजीनियर आया था, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे गोंदर से राणा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र, वो आए थे, हमने उससे कहा था, उन्हें जांच करवाई थी, इसमें एसकेएफ का बैरंग ही नहीं मिला था। ये तो दोषी है, तो प्रमाण बोलते हैं भाई जी। ये तो डॉक्यूमेंट में बैरंग दिखाए हुए थे ही नहीं, वो इसमें मिले नहीं। एसकेएफ के बैरंग थे, 90 लाख की खरीदी। इस शुगर मिल में एक भी एसकेएफ का बैरंग नहीं मिला था। उसमें तो इस मीनाक्षी राज ने घोषित कर रखा है ये, अब भी ये बैरंग नहीं मिले, दोषी है। 48 लाख का दोषी कर रखा है करार, लेकिन एफर्ट की पता नहीं क्या खमीच रही है, फिर भी इसी को चार्ज दिया गए। उनके पास नुक आदमी को अभी तो सरकार की भी है जी। हाँ, सरकार की पूरी है, पूरी है, सरकार की पूरी है। उन नुमाइंदों को रखती क्यों है सरकार? उद्घाटन करने के लिए मंत्री आते हैं, आपने उनके समक्ष उठाया मुद्दा? हाँ, उठाया मुद्दा, बनवारी लाल से भी दिए थे कागज, गाड़ी में रख के ले गए भाई जी। कोई इंक्वायरी नहीं होती भाई जी। उससे पहले हमारे प्रधान जी ने, महेश कौशिक ने, उस टाइम टरबाइन फूटी, उसकी रिटायरमेंट के 6 महीने रह रहे थे। उसने सोचा कि इसमें क्या ना पैसे लगाने हैं, टरबाइन बिल्कुल अंदर से उसकी चेकिंग नहीं की, कागजों में उसको रिपेयर कर दिया, टरबाइन हमारी फट गई, जो करोड़ों के क्यों बुझाते हमारे घोटाले की मैं उसी पर जा रहा। जब फर्स्ट में इनकी सरकार बनी बीजेपी वालों की, यहाँ पहले विक्रम यादव बनया था कोऑपरेटिव मंत्री, और सेकंड में बनया था मनीष ग्रोवर। हमारा एक महेश कौशिक था इंजीनियर, इससे पहले दोनों रहे, इकट्ठे भी रहे, तो उसने इस मिल का इससे भी ज़्यादा भट्ठा बिठा दिया था। मैंने बिल्कुल प्रूफ के साथ मनीष ग्रोवर के 3 बार मिला मैं, और उस मनीष ग्रोवर ने मेरी पीठ थपथपाई थी, वाह जी हमारी सरकार बहुत ईमानदार है, आप बहुत अच्छा काम किया आपने। तो फिर मैं जब 3 बार मिला नहीं, मका जी मन्ना अच्छा काम कराया था कि ने कोशिश न कराया था, मैंने यूँ बताया दो इसके खिलाफ कार्रवाई करी ना करी, हुआ तो एक अलग चीज़ है। नहीं इसके खिलाफ हम जाएंगे, आएगी, उसके खिलाफ ना करके उस कोशिश को दोबारा रोहतक मिल में लगाया गया, इसी सरकार ने लगाया और उसी मनीष ग्रोवर ने लगाया। इतनी अच्छी सरकार है ये भ्रष्टाचारियों को साथ देने वाली है, किसानों को बर्बाद करने। विजिलेंस ने कौन से जो दोषी ठहराए थे? विजिलेंस ने तो इंक्वायरी चल दे रही, उसका तो पता ही नहीं लगा फिर वो कहाँ गई। जो बैरिंग लगे थे, वो जो बैरिंग थे, ये बैरिंग तो बाद में लगे, जो उसकी जो थी नहीं बात, उसकी वो टरबाइन फूकी थी उसने, हमारे कौशिक ने, वो टरबाइन जो फूकी थी मिल में बड़ा भारी नुकसान हुआ था, और किसानों का भी नुकसान होया था। उसका जो पूरा गादड़ चिट्ठा था, जो शिकायत थी, जो हमने प्रूफ मिले थे, वे लेकर हमने मनीष ग्रोवर के सामने रखे थे सारे, फिर उन एमडीज को दिए, फिर विजिलेंस पे चले गए, हम धक्के खाते रहे ऐसे रड़फेड़ की। कोई आप मानते हो मिल में घोटाला हुआ जी? बिल्कुल, और मैं तो एक और घोटाला मानता हूँ। यहाँ मनीष ग्रोवर मंत्री जी थे, और उनके भाई पे 11 मिलों के सिरे के ठेके थे, 3300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आता रहे। कि मेरे नाम नहीं ध्यान रहा उसका, वो एमएलए था बलराज कुंडू ने तो बहुत पुकारा इस घोटाले को, 3300 रुपए के घोटाले को। मतलब ये जो था वो सिरे का घोटाला था, और इस हमारे मुख्यमंत्री ने, ईमानदार जिसको कहते हैं लोग, इसने उसको क्लीन चिट दी। प्रधान जी मंत्री उद्घाटन करने के लिए आते हैं, क्या आपने उनके समक्ष मुद्दा उठाया? ये मंत्री
देखिए, जब भी मंत्री आता है हम बार बार अपनी डिमांड रखते हैं, और जब से सरकार आ रही है चार बार तो मनीष ग्रोवर ने इसको ऑफ करने की बात करी हमारे मिल को। ये हमारा मुद्दा था मेन, भाई मिल को बड़ा किया जाए, इसकी अक्षमता बढ़ाई जाए। और 2-3 बार मनीष ग्रोवर, ये क्या है अपना बनवारी लाल जी ने की घोटाले की जी, घोटाले की, तो हमने रखी नहीं जब ये आए। कमी है ना, घोटाले की रखनी हाँ, चाहिए। हाँ रखनी चाहिए, लेकिन रखी नहीं। सभी किसानों को हमने तो वहाँ समक्ष जाके तो रखी वहाँ दूर। घाटा तो किसानों का ही है। हाँ, किसानों का घाटा है। जो चीज के बिल कट रहे हैं वे चीज आई नहीं मिल के अंदर। हाँ 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 बिल हाँ, काटने में तो वो हमारे ये रविंद्र जी हैं, इनके पास सारे प्रूफ है, वो देने भी लग रहे हैं, और ये कार्रवाई चल भी रही है। देखो इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती हाँ है। जी, आप बताएं। नमस्कार भाई साहब, नाम आपके बताएं। मेरा नाम काला फपड़ाना भाई साहब, गन्ना संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। इस मिल में सबसे बड़े धांधली चल रही है भाई साहब। इसमें छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक सारे करप्ट हैं। इसको रात में यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती है बिना टैग के कट्टों की, जो 2 नंबर में यहाँ से रात को निकाली जाती हैं। पिछली साल जो करम सिंह थे यहाँ, जो बादशाह मिल में पहुँचे हुए, रात को पिछली लास्ट ईयर में उसने बहुत ही ज़्यादा चीनी बेची है 2 नंबर में रात को निकाल के। और जो ये रह गया जफर अली, ये तो बरास्ट करप्ट सबसे गंदा इंसान है, जो इससे इंसान के लायक ही नहीं है। तो पूरे मिल को बिठाने का सबसे मेन जिम्मेदार अली है, और इसके साथ मिले हुए सारे अधिकारी, छोटे से लेके बड़े अधिकारी सारे करप्ट हैं। बैरिंग लाता है पुराने, कबाड़ी से खरीद के, जयसिंह पर से, असंत से, कहीं से भी लाता है, और वो बैरिंग लगाता है, रिकॉर्ड में चढ़ाता है SKF के बैरिंग। ये शमली से मंगाते हैं, भाई टरबाइन का ये ख़राब हो गया बॉयलर, इसकी ग्राइंडर करानी है मशीन, मोटर मंगाते हैं, डीजल पे चलाते हैं, जनरेटर लगा के डीजल फूकता है 25,000 का, चढ़ाते हैं 25 लाख रुपए का। ये इन्हें सारे मिल की ऐसी तैसी करके रख दिया है, और सारा ठिकरा किसान के ऊपर फोड़ते हैं। किसान गंदा लाता है। अब ऐसा गन्ना कौन सा है जिस पर गोंड और पत्ती नहीं आएगी? ये तो बिल्कुल आएगी, ऐसे ही आएगी, इससे ज़्यादा साफ नहीं होगा हमारा। किसान तमन तरीके से पूरा साफ करके लाता है जी। क्या जी? पूरा साफ करके लाता है किसान अपनी तरफ से पूरा साफ सुथरा गन्ना अच्छा मिल तक पहुंचा रहा है, और जो रिकवरी घट रही है मिल वाले जिम्मन लग रही, इसने अंदर इसका रस खराब होने लग रहा, सिरे में भी जा रहा, बगास में भी रस जा रहा, अंदर टरबाइन ये रस का जो टैंक होते हैं बड़े, वो फूट चुके हैं और रस नीचे निकलने लग रहा है। उसकी कोई संभाल नहीं कर रहे। अंदर जाके आप विजिट करा के देखो, पूरे मिल में सिरा ही सिरा खिंडा हुआ, और पीछे ने कच्चे में 2-3 खड्डे खोद रखे। ओवरलोड होते ही उसमें खोल देते हैं सारे ड्रामों को, ये 2-3 ड्राम उसमें छोड़ देते हैं। अब जो भी सिरा खराब होगा तो रिकवरी घटेगी, वो रिकवरी उठा के बोलते हैं भाई किसान गन्ना गंदा ले रहा है। भाई किसान इससे आगे कैसे साफ करेगा गन्ना? तो मेरी यही सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है, इस सैयद जफर अली का 1 हफ्ते का रिमांड लिया जाए, और इसको निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसकी पद पर था ये केमिस्ट था, चीफ इंजीनियर था सैयद जफर अली जी। और इसको इतना जब जिस मिल में आया जी, ये बिल्कुल खस्ता हालत थी, कोई इसका ब्योंत नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं था जी। तब से मिल लग रहा, इसी में ये जमया हुआ। आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना रखी है, संध में प्लाट, हर शहर में प्लाट ले रहा। लड़कों के MBBS के दाखिले जिसकी डोनेशन लाख करोड़ रुपए, 70 लाख रुपए डोनेशन है। इसके पास पैसा कहाँ से आता है जीतना? ये एक कर्मचारी अपनी सैलरी में तो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता जी। ये तो सबसे करप्ट भ्रष्ट गंदा आदमी है जी इस मिल का। मेरी यही मांग आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस चीज़ की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कराई जाए। धन्यवाद।